કાલે સવારે ફરી એકવાર ભાજપની બેઠક થવાની છે, જે હમણાં જ 7 વાગે પૂરી થઈ તે ભાજપ વિધાયક દળની બેઠક હતી. આવતીકાલે પણ થવાની છે. જુઓ ત્યારે જેડીયુની પણ બેઠક મળવાની છે અને જ્યારે આ બંને બેઠકો સમાપ્ત થઈ જશે ત્યારબાદ નીતિશ કુમાર રાજીનામું આપી શકે છે તેવું હાલ સૂત્રોનું કહેવું છે અને જેડીયુની બેઠક બાદ એનડીએની બેઠક થશે. આ સૌથી સૂચક છે, કારણ કે જેડીયુની બેઠકમાં જે પણ નિર્ણય હશે જે હવે ઔપચારિકતા જેવું જ લાગી રહ્યું છે, ત્યારબાદ એનડીએની બેઠક મળશે અને સત્તાવાર રીતે જાહેરાત થઈ જશે. આવતીકાલે જ નીતિશ શપથ લઈ શકે છે. જેડીયુની બેઠક બાદ એનડીએની બેઠક આવતીકાલે મળી શકે છે તેવું સૂત્રોનું કહેવું છે અને ત્યારબાદ આ નિર્ણય લેવાશે. બિહારની રાજનીતિના પડઘા એ દેશમાં પણ એટલા માટે પડશે કારણ કે હવે લોકસભા ચૂંટણીને 3 થી 4 મહિના જેટલો સમય માંડ બાકી છે અને ઇન્ડિયા ગઠબંધનમાં જેની સૌથી પ્રખર ભૂમિકાઓમાંની એક હતી તેવા નીતિશ કુમાર છે અને તેઓ જ્યારે નારાજ હોય અથવા તો કોઈ પણ કારણસર છેડો ફાડી રહ્યા હોય તો પછી સ્વાભાવિક છે કે તે ઇન્ડિયા ગઠબંધનને નબળું કરે. એટલે ન માત્ર બિહાર પરંતુ આખા દેશમાં વિપક્ષની જે લડાઈ છે તે લડાઈને પણ નબળું કરી શકે છે. તો આજ વિષય પર વધુ માહિતી આપવા બિહારથી અમારા સંવાદદાતા રજનીશ રંજન જોડાયા છે. રજનીશ, જે પ્રકારે આજની ગતિવિધિઓ રહી, ચાહે બીજેપી વિધાયક દળની બેઠક હોય કે જેડીયુ વિધાયક દળની આવતીકાલે થવાની છે, ત્યારે શું હવે ઔપચારિકતા વધી છે કે આવતીકાલે જાહેરાત થઈ જશે, જે તમામ આટલા દિવસોની અટકળ હતી તેનો અંત આવશે? देखिए, बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है अब से थोड़ी देर पहले और तमाम जो लीडर्स हैं वो यहां से निकल चुके हैं, लेकिन दिल्ली से एक फरमान है बीजेपी के नेताओं के लिए कि जब तक इस पूरे मामले में नीतीश कुमार के इस्तीफे और नई सरकार के गठन को लेकर केंद्रीय नेतृत्व कोई फैसला नहीं करता है, तब तक नीतीश कुमार को लेकर कोई बयानबाजी नहीं होगी. तो जो बैठक बुलाई गई थी ये एक्सटेंडेड बिहार स्टेट एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी. तमाम जो विधायक हैं बीजेपी के 78 एमएलए हैं, इनके अलावा तमाम सांसदों को, पदाधिकारियों को बुलाया गया था और एक विस्तृत चर्चा यहाँ पर हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत भरोसे का नहीं है. बीजेपी को वो 2 बार धोखा दे चुके हैं, राजद के साथ उन्होंने 2 बार ऐसा किया है, झटका दिया है राजनीतिक तौर पर भाजपा को भी और राजद को भी. तो अब नीतीश कुमार पर बहुत आसानी से भरोसा किया जाए ये इस बात को लेकर तमाम नेताओं से फीडबैक लिया जा रहा है और फीडबैक लिए जाने के बाद ही केंद्रीय नेतृत्व भी जो बीजेपी का है वो अपनी ओर से कोई फैसला करेगा. कल एक बार फिर से बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू होगा और कल स्टेट के तमाम जो जिले हैं उनके पदाधिकारियों को बुलाया जा रहा है और उनसे चर्चा की जा रही है. बीजेपी के पास जो इस वक्त सोचने की बात है वो ये है कि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की पार्टी वो बीजेपी के साथ थी और 40 में से 39 सीटें ये तीनों पार्टियों ने मिलकर जीती थी. तो एक बहुत बड़ी जीत हुई थी बिहार में लोकसभा चुनाव में आज से 5 साल पहले. बीजेपी अपने नेताओं से ये जानना चाह रही है कि नीतीश कुमार के आने के बाद क्या उसी तरह की संभावना फिर से बन पाएगी बिहार में? क्या बीजेपी, एनडीए, जदयू मिलकर 40 की सीट है उसको रिटेन कर पाएगी? इसको लेकर तमाम लोगों से राय विचार किया जा रहा है. हालांकि बीजेपी में भी कई नेताओं को संशय है, कई नेता इस बात को लेकर आशंकित हैं कि हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मार दे. तो बीजेपी इस बार फूंक फूंक कर कदम उठाना चाह रही है और जब तक कुछ कंक्रीट ना हो. अक्षय, मैं आपको ये बता दूं कि जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, अब से महज 5 मिनट पहले उनका बयान आया है. तमाम टीवी चैनलों को उन्होंने ये जानकारी दी है और वो बड़ा बयान इसलिए है क्योंकि उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, नीतीश कुमार से आरजेडी ने अभी तक समर्थन वापस नहीं लिया है. सिर्फ दूरियां दिख रही है कि आरजेडी और जेडीयू के बीच में एक डिस्टेंस हुआ है. दूरियों से राजनीति नहीं होती है. जब तक कंक्रीट नहीं होगा, कुछ सॉलिड बात सामने नहीं आती है, जब तक नीतीश कुमार कोई प्रस्ताव लेकर भाजपा के पास नहीं जाते हैं,
तब तक इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। और सीधे तौर पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष का कहना है कि पार्टी नेतृत्व ही बीजेपी में तमाम बड़े फैसले लेती है, कार्यकर्ताओं की और नेताओं की बात जरूर सुनी जाती है। तो ऐसा लगता है कि आज जो इस्तीफे की खबरें थी, सुबह से इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि शाम होते होते नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे, आज वो इस्तीफा नहीं हो रहा है। कल बिहार में बीजेपी की अलग बैठक होगी, पटना में जदयू की अलग बैठक 10 बजे होनी है, कांग्रेस की आज बैठक होनी थी जो नहीं हो पाई। ये बताया जा रहा है कि उनके तमाम विधायक भी अपने पार्टी नेताओं के संपर्क में आ गए हैं। तो कल कांग्रेस की एक अलग बैठक होगी और इन सब की बैठकों के बाद ही कोई निष्कर्ष निकल पाएगा कि आखिर बिहार में सरकार कंटिन्यू करेगी या नीतीश कुमार इस्तीफा देकर बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आपके पास समय हो तो मैं थोड़ा और इसको इस तरीके से इलैबोरेट कर सकता हूं कि बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हुई है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग किस दिशा में आगे बढ़ेगी और कितना जल्दी आगे बढ़ेगी, इसको लेकर थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। तो क्या ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट वहां से दे रहे हैं, वो थोड़ा रोचक भी है क्योंकि बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं दिख रही है जैसे आप बता रहे हो नीतीश कुमार को लेकर। ना नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच में सीधे सीधे कोई अनबन नहीं दिख रही, दूरियां दिख रही है, पर तो क्या कोई नई चीज भी निकल के आ सकती है? क्योंकि यहां पर तो ये अटकल है कि बीजेपी और जेडीयू साथ में आएंगे, वो प्रोबेबिलिटी है, पर उसमें नई बात यह भी है कि खुलकर कोई नहीं बोल रहा है, तो फिर इसको क्या माना जाए? देखिए, खुलकर इसीलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि कुछ सॉलिड चीज अभी तक नीतीश कुमार की तरफ से नहीं आई है। नीतीश कुमार की पार्टी के कुछ लोगों ने जरूर सुबह से दावा करना शुरू कर दिया था। नीतीश कुमार बहुत ज्यादा आज पॉलिटिकली बहुत ज्यादा वो एक्टिव भी नहीं दिखाई दिए थे। सुबह एक सरकारी कार्यक्रम में आए, उसके बाद घर पर उन्होंने अपने कुछ चुनिंदा जो नजदीकी हैं उनके साथ उन्होंने बैठक की है। तो जब तक कोई बात ऐसी निकलकर सामने नहीं आती है जिससे बीजेपी को बोलना पड़े, बीजेपी को देखिए, इस वक्त बीजेपी फ्रंट फुट पर नहीं आकर खेलना चाहती है। बीजेपी ये मैसेज नहीं देना चाहती है कि वो सरकार बनाने के लिए या सरकार में शामिल होने के लिए आतुर है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी बिहार में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। 79 विधायक आरजेडी के पास हैं और 78 विधायक बीजेपी के पास हैं और नीतीश कुमार के पास 45 विधायक हैं। इसके बावजूद राजद के समर्थन से वो मुख्यमंत्री बने रहे और अब 78 विधायकों वाली पार्टी क्यों इतना आतुर खुद को दिखाएगी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, जबकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का रहा नहीं है। बहुत वो रिलायबल या बहुत भरोसे के नेता नहीं रहे हैं बीजेपी के लिए भी और आरजेडी के लिए भी। तो बीजेपी बहुत आगे आकर ये पुश नहीं करना चाहती है, अपने कैडर बेस को ये मैसेज नहीं देना चाहती है कि हमने बिहार की सरकार को गिराई और हम नीतीश कुमार को लेकर आए। बीजेपी की कोशिश यह है कि ये जो इनिशिएटिव है, ये जो शुरुआत है, वो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की ओर से हो, ताकि हम अपने लोगों को ये मैसेज दे सकें कि नीतीश और आरजेडी और लालू के बीच में संबंध ठीक नहीं थे, वो सरकार कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे और ऐसे में बिहार में कोई राजनीतिक संकट उत्पन्न ना हो, इसलिए हमने उनको समर्थन दिया। तो इसी लाइन पर अभी बीजेपी की पूरी पॉलिसी, पूरी पॉलिटिक्स जो है वो दिख रही है। लेकिन मोटा मोटी ये माना जा रहा है कि एक अंडरस्टैंडिंग बीजेपी और जेडीयू के बीच में हो गई है, कुछ बातों पर लेकर चर्चा हो रही है और कल दोपहर तक हो सकता है कुछ नई चीज उभर कर सामने आए। और ऐसा लगता नहीं है, जो राजनीतिक परिस्थिति इस वक्त बिहार में डेवलप हुई है, कि लालू यादव की पार्टी के साथ नीतीश कुमार कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब इंडिया अलायंस की तमाम पार्टियों ने, तमाम नेताओं ने नीतीश कुमार को लेकर बयान देने शुरू कर दिए हैं। तो नीतीश कुमार के लिए अब इंडिया अलायंस में रहना बहुत मुश्किल होगा और ऐसे में वो एक फैसला लेंगे जो शायद कल तक हो पाएगा। जी बिल्कुल रजनीश, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो આવતીકાલનો દિવસ સૌથી મહત્વનો રહેશે કે જ્યાં કોઈ નવા જૂની થાય છે કે પછી જે સ્થિતિ છે તે મુજબ જ સરકાર ચાલે છે, તે તમામ અટકળોનો અંત આવતીકાલે આવી જશે।